हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियर वर्ल्ड। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रेविटेशन, चैप्टर 10 इन फिज़िक्स फ्रॉम क्लास 9th। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, साथ ही साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज जो ग्रेविटेशन की जो लॉ है वो न्यूटन्स के द्वारा दी गई थी। इसके बारे में भी इसमें हम चर्चा करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानने से पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं जिनके बारे में हमें पता है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स। जब हम किसी बॉडी को पिक करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो हम अपने हाथों से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कौन सी होती है? मस्कुलर फोर्स। अपनी मसल्स को यूज़ करते हैं और उसको पिक करते हैं। एयर रेजिस्टेंस, जो हवा है वो भी रेजिस्टेंस करती है, रोकती है मोशन को, ठीक है, तो ये भी एक फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की जो फोर्स होती है जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ चार्जेस होते हैं वो भी अपने अपोजिट नेचर के चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर के चार्ज को रिपेल कर रहे होते हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन सारी फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में भी कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन, आपने नोटिस किया होगा जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, दैट इज़ अपने हाथ से छोड़ देते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं यहाँ पर, और आपने अपने हाथ से एक बॉल को ड्रॉप किया। वो बॉल ऊपर नहीं जाएगी, वो बॉल नीचे गई। तो ऐसा क्या कारण है कि वो जो बॉल है आपने ड्रॉप करी, वो अब बीच में थी, वो यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन वो नीचे ही क्यों गई? ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसके कारण वो हर ऑब्जेक्ट को, जो भी आप छोड़ोगे या अर्थ पे गिरेगा, वो अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगी अपने सेंटर की तरफ हमेशा। ओके, वही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये एक बेसिक अट्रैक्शन फोर्स है। कैसी फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स हमारे यूनिवर्स में। ओके, इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम बट आल्सो प्ले इन द वे ऑफ ऑब्जेक्ट बिहेव ऑन अर्थ। बोल रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं अपनी अपनी पोजीशन में प्लेस्ड हैं, अपनी अपनी पोजीशन में प्लेस्ड हैं। और साथ ही साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेंगे हमारी अर्थ के ऊपर, वो भी डिपेंड करता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। सो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। ग्रेविटेशन को समझने से पहले हम इतना पता है हमें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज़ दो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही होती है या दो चीज़ों के बीच में लग रही होती है। ओके, लेकिन इसको समझें कैसे एक बारी। हम एक तरफ एक मैग्नेट लेते हैं और दूसरी तरफ हमारी अर्थ को लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल किसी मैग्नेट का। अगर आपने यहाँ पर कोई आयरन की नीडल रख दी तो क्या करेगी? अगर ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो इसको क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। दैट इज़ ये एरिया है जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है। दैट इज़ इस एरिया के अंदर आने वाले हर ऑब्जेक्ट को ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगी। अट्रैक्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को, दैट इज़ आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सब को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी।
दैट इज़ जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी उन्हीं को अट्रैक्ट कर लेगी ये मैग्नेट इस एरिया में आने पर। दैट इज़ दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगी उसको, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगी। सिमिलरली अगर हम अर्थ को एक लार्ज मैग्नेट मान लें, ये नॉर्थ ये साउथ, सो ये भी अट्रैक्ट करेगी। तो मान लीजिए इसकी फील्ड ये है, यहाँ तक इसका इफेक्ट है। दैट इज़ इस एरिया में, इस स्पेस में आने वाले हर ऑब्जेक्ट को हमारी अर्थ अट्रैक्ट कर लेगी। बस ये सिर्फ जो हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करेगी, दैट इज़ निकल कोबाल्ट आयरन। लेकिन जो हमारी अर्थ है ये अपने स्पेस के अंदर जहाँ तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट है, उस फील्ड के अंदर आने वाले हर ऑब्जेक्ट को, उस स्पेस को में आने वाले हर ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। सो हमने इसको सीखा एक मैग्नेट से कंपेयर करके। अगर अर्थ को एक लार्ज मैग्नेट मान लें तो ये भी क्या करेगी, मैग्नेट की तरह ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। फ़र्क यही है, मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को जो भी इसके स्पेस में आएगा, ग्रेविटेशन फील्ड के स्पेस में आएगा, उन सबको ये अट्रैक्ट कर लेगी। ओके, सो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स और नेचर। दैट इज़ हमारे नेचर में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी और ये इसको अट्रैक्ट करेगी। ये हमारी अर्थ है, अर्थ की फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अर्थ पे भी फोर्स लगा रही होंगी, ये इस पर फोर्स लगा रही होंगी, और इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगी। दैट इज़ हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड में है, अर्थ की ग्रेविटेशन के अंदर है, तो वो आपस में भी क्या करेंगे? एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन आवर नेचर। ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। यही हमने सीखा है अभी, जो ग्रेविटेशन है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है बाय द अर्थ। एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये मून है, ये अर्थ है। जिस प्रकार से अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी प्रकार से मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस फ़र्क इतना ही है, जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पे है उसकी 6 गुना कम, 6 टाइम लेस ग्रेविटेशनल फोर्स मून के पास है, लेकिन मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो अर्थ क्या है? अर्थ भी, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस क्या है? ये अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स को दिखा रहा है, साथ साथ ये मोशन दिखा रहा है मून का। अब ये जो मून है इसके पास भी ग्रेविटेशन है, ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, बिकॉज अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। हर ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे कि एप्पल दिखाया हुआ है, एप्पल को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दैट इज़ जो भी कुछ भी हो इसके आसपास उस सबको अट्रैक्ट करेगी। इसी प्रकार से मून भी इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो ये क्या फोर्स है हमारे पास? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स की बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। न्यूटन्स ने कहा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। मान लीजिए ये अर्थ है, ये मून है। ये जो मून है, जो अर्थ है, अर्थ का मास है m1, और जो हमारा मून है इसका मास है m2। ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों लगाएंगे दूसरे पर, लेकिन
उसका मास कितना है, साइज़ क्या है, साइज़ मैटर नहीं करेगा। ओके, सो ये हमारा मून है, ये हमारा अर्थ है, या कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1, इसका मास m2। अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कहा था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ दोनों का जो मास है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें उसके प्रोडक्ट के बराबर है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। सेकंड बात क्या बोली न्यूटन ने, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये लगाएंगे, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये F दोनों बराबर होंगी, ये फोर्स भी, ये फोर्स, साइज़ कुछ भी हो ये मैटर नहीं करेगा, फोर्स दोनों इक्वली लगाएंगे। ओके, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², दैट इज़ जो डिस्टेंस है इनके बीच में, सेंटर टू सेंटर बात करेंगे, जब भी डिस्टेंस लेते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम उनके सेंटर टू सेंटर की बात करेंगे, सेंटर से सेंटर लेंगे। डिस्टेंस आप इस एंड से इस एंड तक भी ले सकते हो, तब भी आर ही आएगा, इस एंड से इस एंड तक भी ले सकते हो। तो मेनली हम क्या करते हैं, मेनली हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मानते हैं। ओके, तो ये कह रहा है जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ओके, इन दोनों की जो फोर्स है, इन दोनों की जो फोर्स है ये F और ये F, ये डिपेंड नहीं करेगी साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ साइज़ कुछ भी हो इनका, चाहे एक बड़ा हो चाहे एक छोटा हो चाहे दोनों बराबर हो, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा, इनका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। साथ ही साथ इनके बीच में मीडियम कैसा है, कोई दीवार है या एयर है, वैक्यूम है, कुछ भी हो इन दोनों के बीच में, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशन का। ओके, तो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। ये दो ऑब्जेक्ट थे, ये इस पे फोर्स लगा रहा था, ये इस पे फोर्स लगा रहा था, ये दोनों के सेंटर हैं। बात करते हैं डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, सो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में इनके सेंटर मिल रहे हैं, दैट इज़ सेंटर टू सेंटर को मिला देंगे इन दोनों के, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स होगी। दैट इज़ जो स्ट्रेट लाइन इनके सेंटर को जोड़ेगी उसी लाइन के अलोंग ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अगर ये ऐसे रखे होते तो इनकी सेंटर लाइन होती ऐसे जाती, तो फोर्स अब ऐसे लग रही होती। ओके, सो सिंपली जो सेंटर टू सेंटर जोड़ेंगे उसी लाइन के अलोंग ही, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगेगी। सो अब इन दोनों को यूज़ करके देखो, ये फोर्स इसके बराबर भी है, फोर्स इसके बराबर भी है, तो इन दोनों को एक साथ लिखें। सो अगर वो दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखें तो हमें ये मिलेगा, जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थी m1 m2 के प्रोडक्ट के, साथ ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी r² के। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं वो चीज़ उसके सामने लिखी होती है, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं वो चीज़ उसके अपोन में लिखी होती है, 1 अपॉन करके। ओके, तो ये पहचान होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। तो इस प्रकार से हमने ये फोर्स मिली, ये फॉर्मूला मिला। देखिए, जब कभी भी हम ये जो प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तब हमें हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है, एक कांस्टेंट टर्म मिलती है। ठीक है, उस टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, जैसे हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से हमें मिलेगा जी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, सो जैसे हम रिमूव कर देंगे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी g। ओके, इसका एक नाम हो रहा है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दैट इज़ हर जगह पर, पूरे स्पेस में या अर्थ के आसपास कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आप जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हो, उस समय g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.671 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में ये मिलेगी। ओके, 6.67 इंटू 10⁻11। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट कैसे आई? ये g की वैल्यू है, इसकी यूनिट निकालनी है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस होगा मीटर स्क्वायर में, डिस्टेंस मीटर में होता है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको वहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ये भी केजी, ये भी केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। अब इस केजी स्क्वायर को यहाँ से हटाकर अपॉन में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, केजी स्क्वायर, बिकॉज हमें जी की वैल्यू निकालनी है। जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से इस सारी टर्म्स को उस साइड ले जाएंगे तो जो फोर्स इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू में m2 ये बनेगा। फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में केजी, केजी का स्क्वायर, बिकॉज दो मास है यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गई इसकी SI यूनिट। रिमेंबर इट, इसका ध्यान रखिएगा। इसको हो सके तो समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने इसको निकाला कैसे। इन सब की यूनिट हमें पता थी, इन सब को यूज़ करके हमने जी की यूनिट निकाल दी। अगर आप इसको याद करेंगे तो भूल जाएंगे। इसको इस तरीके से याद करें जैसे मैंने समझाया आपको। इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इन सबको उस साइड ले जाएंगे तो हमें इसकी यूनिट मिल जाएगी। नाउ एग्जाम्पल देखिए, इफ़ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड इट रीच अ सर्टेन हाइट। आपने कुछ फेंका ऊपर, एक बॉल ली आपने अपने हाथ में, उसको ऊपर फेंका तो कुछ दूर तक ऊपर जाएगी वो, फिर ऊपर जाके एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगी जहां तक वो पहुंच सकती है, जितनी आपने फोर्स लगाई है। उसके बाद वो क्या करेगी, वापस नीचे आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, ऑब्जेक्ट फॉल डाउन व्हेन इट ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कहीं से ही फेंक दीजिए उसको, वो हमेशा नीचे ही गिरेगा, जस्ट बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन क्या है, यह एक अट्रैक्शन की फोर्स है। ठीक है, मैग्नेट और अर्थ को कंपेयर करके मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ pause your video and write your notes. If you like this video, please subscribe the channel and like this video.